अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी और स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बासी रोटी से मैं आज बनाऊँगी। बासी रोटी का एक तो इस्तेमाल भी हो जाएगा और दूसरे ज़बरदस्त सी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो बासी रोटी से बनाए तैयार करने वाली रेसिपी है आज बासी रोटी के नीमको। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बासी रोटी से नीमको। बड़ा ज़बरदस्त सी है, बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। शाम की चाय के लिए बड़ी मज़ेदार सी है। अगर कुछ नहीं हो खाने के लिए तो ये रेसिपी बनाएं और चलें इस झटपट इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है एक रोटी। जो रात की रोटी बची हुई होती है ना, तो रात की रोटी जो बची हुई होती है इसमें वैसे भी ताकत बड़ी होती है। बुज़ुर्ग हमारे बड़े कहते हैं कि इसमें बड़ी ताकत होती है, इसको खाना चाहिए। तो बच्चों को तो ऐसे बच्चे नहीं खाएंगे ना, तो आप इस तरह से नीमको बना लें और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। तो रोटी ले ली है मैंने और ये लिए हैं मैंने 3 टेबल स्पून चने की दाल और इसको मैंने 3 घंटे भिगो के रख दिया था, भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये 3 से 4 घंटे भीगी है। ये लिए हैं मैंने चावल, आम चावल जो हैं 2 टेबल स्पून चावल, चावल को भी मैंने 3 से 4 घंटे भिगो लिया था और पानी नहीं छोड़ के रख लिया है। ये ले लिए हैं मैंने। ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके नीमको के। बड़ा ज़बरदस्त सा नीमको तैयार होगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और एंड तक देखेंगे जभी तो पता चलेगा कि मेरी रेसिपी कैसी है। तो देखिए मैंने अब 4 रोटी के 4 पीस कर लिए और इसे एक एक 1 बाय 1 मैं इस तरह से तेल में फ्राई कर लूँगी। फ्राई पैन को मैंने तेल पे चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें 1 कप भर के तेल डाल दिया मैंने। अब ये देखिए गोल्डन सा हो गया ना, फ्राई हो गया। इसी तरह से मैं चारों पीस रोटी के फ्राई कर लूँगी। तो मुझे यकीन है ये रेसिपी आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले कहेंगे कि चलो शाम की चाय पे रोज़ाना ही यही बनाओ। तो बहुत मज़ेदार सा नीमको तैयार होगा। ये मैंने चारों पीस रोटी के फ्राई कर लिए हैं। देखें गोल्डन गोल्डन से फ्राई हुए हैं, क्रिस्पी से क्रंची से होने चाहिए। इनको एक साइड पे रख दिया है मैंने। अब ले लेते हैं इसी फ्राई पैन में मैंने चना स्टैनर जो है ये मैंने डाल दिया है। अब इसकी रख दिया है और इसमें मैं चावल फ्राई कर लूँगी सारे। इस तरह से मैंने चावल फ्राई कर लिए हैं सारे। ये भी कुरकुरे और क्रिस्पी से हो गए हैं, गोल्डन से हो जाएं जब उतारिएगा। तो ये चावल भी फ्राई हो गए हैं और मैंने इनको चावलों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको भी एक साइड पे हम रख देंगे और अच्छी तरह से देखिए कुरकुरे से फ्राई होना चाहिए। आप इसकी जगह मुरमुरे भी ले सकते हैं। वो नहीं होते मुरमुरे शादियों में तकसीम किए जाते हैं, वो मुरमुरे बाज़ार से आराम से किराना स्टोर पे मिल जाएंगे। वो चावल की जगह आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी इसी तरह फ्राई करें तो वो भी ज़बरदस्त से लगेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं एक और अच्छे से नीमको बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को उसमें मुरमुरों का इस्तेमाल करके। तो देखिए आप इसी तरह से मैं चने की दाल भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से ये छन्नी अगर हम रख कर फ्राई करेंगे ना तो ज़रा ऐसा होता है कि पूरे तेल में फैलेगी नहीं और आराम से दाल है चावल छोटे छोटे से होते हैं ना, ये इनको फ्राई करने में ज़रा मुश्किल होता है। तो इस तरह से रख कर फ्राई कर लेना तो आसानी से फ्राई हो जाते हैं। तो ये आसानी से देखिए ये मैंने दाल भी सारी इस तरह से फ्राई कर ली है, बड़ी क्रिस्पी सी। और इसका क्रंच देखिए, इसकी आवाज़ से आ रहा होगा पता चल, बड़ा मज़ेदार सा और क्रिस्पी सा है ये। अब ये मैंने दाल भी फ्राई कर ली है। अब इसको हम मिक्सिंग करते हैं। मिक्स करने के लिए एक बाउल ले लिया है मैंने और इस बाउल में पहले मैं ये रोटी जो मैंने फ्राई की थी इसको क्रश कर लेते हैं, कर लूँगी मैं। छोटे छोटे से पीस कर लेना है। मैं सारे पीस जो चारों पीस हैं रोटी के मैं इस तरह से इसमें क्रश कर लूँगी। तो ये मैंने क्रश कर लिए हैं चारों पीस रोटी के। अच्छी तरह से क्रश कर लें ताकि जो ना बड़ा मज़ेदार से क्रिस्पी से क्रश फ्राई हुए हैं ये। अब मैंने ये सारे पीस क्रश कर लिए हैं। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी फ्राई किए हुए चावल।
ऑप्शनल है, आप चावल की जगह मुरमुरे ले सकते हैं। मुरमुरे आम मिल जाएंगे करियाना स्टोर पे, वहाँ से लाकर इसको इसी तरह से फ्राई करें और वो शामिल कर दें तो बेस्ट और अच्छा नतीजा निकलेगा। अक्सर घरों में तो रखे हुए भी होते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से एक दो और नीमको की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसमें मुरमुरों का इस्तेमाल करके मुरमुरों से इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए मैंने चावल इसमें डाल दिए। अब डाल देंगे हम ये चने की दाल। चने की दाल भी बड़ी अच्छी सी फ्राई हुई है, कुरकुरी सी, बड़ी करारी सी और कुरकुरी सी। अब ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिला लेना है। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ना, तो इसमें हम डालेंगे, अब क्या डालेंगे, चाट मसाला। ये चाट मसाला 2 टेबल स्पून मैंने डाला है क्योंकि मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद है ना। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो मुझे स्पाइस और मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़रा ज़्यादा डाल दिया है मैंने। तो अब ये इसमें ये चाट मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बड़े मज़ेदार सा नीमको तैयार हो चुका है हमारा। इसमें इसको और अच्छा मज़ेदार बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप इसके अंदर खोपरा जो है, साबित खोपरा, उसको काट कर फ्राई करके वो भी डाल दें। और मूंगफली अगर है तो उसको भी फ्राई करके वो भी डाल दें। बहरहाल इसी से भी होता है। हमें तो तैयार करना है झटपट घर में से रखी हुई चीज़ों से। अब ये देखिए नीमको तो हो गया है तैयार। बड़े मज़ेदार सा और क्रिस्पी और क्रंची और करारा सा नीमको है। अगर शाम की चाय के लिए बेस्ट है। अगर कोई चीज़ नहीं है घर में और शाम की चाय भी खाने को दिल चाह रहा है तो ये बनाएं। तो ये चीज़ें सारी घर में मौजूद होती हैं। घर वालों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, इंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कीजिए। बड़ा ज़बरदस्त सा नीमको है। मुझे ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। बेहतरीन सा, ज़बरदस्त सा ये नीमको तैयार है। तो इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।